देखिए आज हमारा नया टॉपिक 7.6 बाय पार्ट 7.5 कंटिन्यूएशन में ख़त्म करी थी, 2 पार्ट में बना के। और ये क्या है हमारा 7.6 का पहला आज पार्ट है, या तो पहले पार्ट में ख़त्म हो जाएगा या दूसरा पार्ट बनेगा, तो देखेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं खींचेंगे इसे। टॉपिक का नाम क्या है? बाई पार्ट्स। ठीक है, अगर देखो तो यहाँ पे आपको जो बाई पार्ट का मतलब क्या याद रखना है, अगर आपको कभी भी इसकी पहचान क्या होती है, आपको कभी भी जैसे डेरिवेटिव मिलता है, डेरिवेटिव में मैंने दे दिया आपको x sin x, तो आपको ये पता है ना कि यहाँ पे प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला लगाते हो आप। ठीक है, डिफरेंशिएशन में जो प्रोडक्ट वाला फॉर्मूला होता है वो लगाते हैं ना यहाँ पे u और v वाला। ऐसे ही मान लीजिए कि अगर आपको इंटीग्रेशन में गिवन है x sin x dx, अब तक जो करे हैं हमने 7.4 में 7.5 में जितने भी करे हैं उनसे ही अलग है। हमने मल्टीप्लिकेशन वाला तो कहीं नहीं देखा ना, x sin x, और जिसमें से कि दोनों फंक्शन भी अलग है। ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है और ये अलजेब्रिक फंक्शन है, क्योंकि पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल किसके अंडर आता है? अलजेब्रा के अंडर। तो इसमें हमारा एक रूल चलता है, उसे हम बोलते हैं आइलेट। क्या चलता है यहाँ पे हमारा रूल? आइलेट। आई फॉर इनवर्स। अब इनवर्स में कौन सा आएगा? ठीक है, बेसिकली कोई बोल सकता है सर एक्स इनवर्स भी इनवर्स होता है, लेकिन एक्स इनवर्स कैन बी रिटर्न एज 1/x, और वो फिर किस में कन्वर्ट हो जाएगा? अलजेब्रा में। किस में कन्वर्ट हो गया वो? अलजेब्रा में। और इनवर्स का मतलब यहाँ पे केवल साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री वाले होते हैं। लॉग तो सबको पता है, लॉग एक्स, log 1/x, कुछ भी जो लॉग में दे रखा है। अलजेब्रा में आपके पॉलिनोमियल फंक्शन एक्स, एक्स स्क्वायर, वाई, वाई क्यूब, वाई 1/3, एनी जो भी आपके किस में आ रहे हैं वेरिएबल्स में लिखे जाएंगे, उसे हम क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। लेकिन वहाँ पे कहा होना चाहिए कि वो वेरिएबल है। अगर जैसे मुझे दे दिया कि ax इसके साथ लगा हुआ है, या x की पावर 2 लिखा है, ठीक है, x की पावर 2 लिखा है, या a की पावर x कुछ डिफरेंट लिखा है, मान लो यहाँ पे कि जैसे यहाँ पे मेरे साथ मिल गया 2y³, अब भी क्या है ये? पॉलिनोमियल। अब भी क्या है ये? पॉलिनोमियल। हम ये नहीं देखेंगे 2 तो अलग हो गया, y³ अलग हो गया, कांस्टेंट है इसके साथ मल्टीप्लाई हुआ, हम इंटीग्रेशन से बाहर ले लेना इसे। ट्रिगोनोमेट्री में क्या हो गया, जैसे हमारे पास साइन एक्स है, कॉस एक्स है, तो ये सब क्या आ गए हमारे ट्रिग्नोमेट्री में? कहाँ तक? जो हमारे लास्ट तक में साइन, कॉस, टैन, कॉस एक्स, सेक, कॉट। एक्सपोनेंशियल में क्या आएगा? जैसे ex हो गया, बेसिकली तो ex ही यूज करते हैं हम। ठीक है, जो हमें क्वेश्चन मिलेंगे किसके मिलेंगे? सारे ex के, बट आपका ax भी हो सकता है, जो आपका 2 की पावर x है। ये सब क्या है? हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या है? हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन। अब इसमें हम कैसे डिसाइड करते हैं फर्स्ट और सेकंड? फर्स्ट और सेकंड कैसे डिसाइड करते हैं? एक तो रूल के अकॉर्डिंग चलते हैं। इसमें देख लीजिए, अगर मान लीजिए मैंने x sin x लिया जैसे, ठीक है, x sin x में आप ये देखो x पॉलिनोमियल है तो अलजेब्रा हो गया, sin x क्या है? ट्रिगोनोमेट्री। अब इन दोनों में अलजेब्रा पहले आ रहा है, ट्रिगोनोमेट्री पहले आ रही है? अलजेब्रा पहले आ रहा है, तो अलजेब्रा वाले को फर्स्ट लेंगे और ट्रिगोनोमेट्री वाले को सेकंड लेंगे। अलजेब्रा वाले को फर्स्ट लेंगे और ट्रिगोनोमेट्री वाले को सेकंड लेंगे। बात समझ में आ गई? फॉर्मूला कहता है फर्स्ट इंटू सेकेंड dx, तो मैंने फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखा है, मैंने x sin x का झंझट हटा दिया। अब जो भी फर्स्ट होगा फर्स्ट, जो सेकंड होगा वो सेकंड। तो बेसिकली जो मेरा रूल कहता है, जो मैं मानता हूँ, हम सेकंड उसे लेते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है। सेकंड उसे लेते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन पता है। अब इसमें बात आएगी कि इंटीग्रेशन तो हमें इसका भी पता है, तो हमने इसे फर्स्ट क्यों लिया? इसलिए लिया कि अगर ये इंटीग्रेशन के अंडर आ गया, अब सोच के चलिए कि अगर x को मैं सेकंड फंक्शन ले लूं और सेकंड अगर इंटीग्रेशन के अंडर आ गया, तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी या घटेगी? x²/2 होगा, यहाँ पे भी बढ़ेगी इसकी वैल्यू। लेकिन अगर ये फर्स्ट फंक्शन हुआ है और ये डेरिवेटिव के अंडर आएगा, तो अब इसकी वैल्यू घटेगी बढ़ेगी? घटेगी। पहली बार में रिजॉल्व हो जाएगा ये। तो बहुत तरीके से ये सारी चीज़ें बनाई गई हैं कि आइलेट में कैसे लेना है, कैसे नहीं लेना। अब फॉर्मूला क्या होता है इसका? पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, माइनस, फिर आप लगाओगे इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन के बाद लगानी है ब्रैकेट। इंटीग्रेशन के बाद क्या लगानी है? ब्रैकेट। देखो यहाँ पे एक इंटीग्रेशन, फिर ब्रैकेट और बाहर dx है। पहले आप ब्रैकेट में जो भी सॉल्व करके लाओगे उसका बाहर वाले के रिस्पेक्ट में दोबारा इंटीग्रेशन होगा, और ब्रैकेट के अंदर क्या करना है? पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दूसरे का इंटीग्रेशन। ठीक है, पहले का डेरिवेटिव मल्टीप्लाई दूसरे का इंटीग्रेशन, और जो भी सॉल्व हो पाएगा उसका बाहर वाले के रिस्पेक्ट में दोबारा इंटीग्रेशन कर देना। तो ये हमारा फॉर्मूला छोटा सा। अब जैसे पहला ही क्वेश्चन मेरा एक्सरसाइज का शायद x sin x ही है। क्या है? एक्सरसाइज 7.6 को स्टार्ट कर रहे हैं, x sin x। तो देखिए इसमें मैं पहला किसे मानूंगा, ये बताइए जरा।
पहला एक्स साइन एक्स वो मैंने पूरा डिफाइन किया है वहाँ पे फर्स्ट, क्योंकि एलजेब्रा फर्स्ट पे नहीं आ रहा, फर्स्ट को फर्स्ट नहीं लेते, तो दोनों में इनमें कंपेयर करते हैं कि ऊपर जो आ रहा है वो फर्स्ट, तो एक्स और साइन एक्स, पहले एक्स को डिफाइन करो, एक्स इसमें तो कौन सा है, एलजेब्रा के अंडर आएगा, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्री के अंडर आएगा, दोनों में पहले कौन आ रहा है, एलजेब्रा, तो ये फर्स्ट और ट्रिग्नोमेट्री सेकेंड। फर्स्ट इंटू सेकेंड डी एक्स, फॉर्मूला ये लिखा, फॉर्मूला में एंड तक लिख के रखेंगे। फर्स्ट पहला क्या है एक्स, इंटीग्रेशन सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, मतलब डेरिवेटिव ऑफ एक्स मल्टीप्लाई, डॉट का मतलब यहां पे क्या है, मल्टीप्लाई, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, फिर होल का इंटीग्रेशन। तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, और फिर जो बाहर dx लगा वो आ जाएगा। पहले तो अंदर का सॉल्व होगा ना, ये sin x dx, इसका आ गया माइनस कॉस एक्स, फिर जब इसे पूरा सॉल्व करके वैल्यू आएगी तो बाहर का इंटीग्रेशन और ये dx रह जाएगा। तो ये की वैल्यू क्या है, देखिए माइनस एक्स कॉस एक्स, ठीक है, ये माइनस दोनों बाहर आके मल्टीप्लाई हो गए क्या होंगे, प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स dx, ये क्या बचा, माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स प्लस सी। तो ये पहला क्वेश्चन था हमारा। सेकंड क्वेश्चन है एक्स साइन 3x, इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, एक्स साइन 3x बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है, एक्स साइन 3x, तो फर्स्ट और सेकंड लेने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड फंक्शन हो गया। तो फर्स्ट इंटू सेकंड का फॉर्मूला क्या लिखा है हमारे पास, पहला ऐसे ही मतलब एक्स इसी तरह, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस, यहाँ पे dx लगाइए बेटा, dx माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, और सेकंड क्या है, साइन 3x, ये हो गया पूरा, बाहर भी एक dx आ गया। पहले ब्रैकेट का सॉल्व करेंगे, फिर बाहर वाले के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन करेंगे। साइन 3x का क्या होगा, cos 3x, और 3x के डेरिवेटिव से करेंगे डिवाइड, इसका क्या हो गया 1, और अंदर माइनस कॉस 3x अपॉन 3 dx, ठीक है, ये समझ में आ गई बात। अब ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, ये हो गए प्लस इंटीग्रेशन कॉस 3x अपॉन 3 dx। अब कॉस का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1/3 को बाहर ले लो, पहले जो एक्स्ट्रा आ रहा है, क्योंकि इसकी वजह से कंफ्यूजन हो जाती है कभी कभी, हमें ये लगता है कि हमने तो उसको कर दिया, नीचे ऊपर वाले का डेरिवेटिव भी करेंगे ना 3x का, तो हमें लगता है कि हमने कर दिया, तो इसको कंफ्यूजन को पहले ही बाहर निकाल दो। अब cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 3x अपॉन 3 प्लस c, इसको सॉल्व कर लेना, 3 × 3 9 आ जाएगा बस। थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखिए हमारा x² dx, ठीक है, आपका x² है और ये एक्सपोनेंशियल है, x² क्या हो गया, पॉलिनोमियल, और ये किसके अंडर आएगा, एलजेब्रा के अंडर, और एलजेब्रा और एक्सपोनेंशियल में पहले कौन आ रहा है, एलजेब्रा, तो ये फर्स्ट हो गया, एक्सपोनेंशियल क्या हो गया, सेकंड। अब मैं डायरेक्ट फॉर्मूले के बिना लिखूंगा, देखिए पहला ऐसे ही फॉर्मूला ये लिखा, पहला ऐसे ही, और दूसरे का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex dx माइनस इंटीग्रेशन देन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई, डॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड पूरे का इंटीग्रेशन, ठीक है। ex का इंटीग्रेशन क्या होगा, ex सेल्फ, इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ x² इज 2x, ex का इंटीग्रेशन दोबारा ex, और बाहर के रिस्पेक्ट से कर देंगे इसका dx, ब्रैकेट में x² का 2x हो गया, ex का इंटीग्रेशन ex आ गया। तो देखिए यहाँ पे अब भी प्रोडक्ट हो रहा दो फंक्शन का, तो बाई पार्ट तो दोबारा लगेगा इसमें, किसमें, x में लगेगा, अब की बार किस में लगेगा, x में, x² ex 2 को बाहर ले लीजिए, एक बड़ी सी ब्रैकेट बना लीजिए, ठीक है, x के लिए x एलजेब्रा है, तो ये फर्स्ट, ex दोबारा एक्सपोनेंशियल हो गया, इसमें सेकेंड। अब पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ
फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट क्लोज और फिर बाहर वाले के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव, बाहर वाले के रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव। ये याद रखना है, हम इस dx को लगा के भूल जाते हैं कभी कभी, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर ई एक्स माइनस 2 ब्रैकेट क्लोज, यहाँ आ गया एक्स ई एक्स माइनस इंटीग्रेशन, अब ब्रैकेट सॉल्व होगी पहले, डेरिवेटिव ऑफ एक्स कितना होगा 1 इंटू ई एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा ई एक्स, तो 1 इंटू ई एक्स और बाहर वाले के रिस्पेक्ट से डी एक्स, ठीक है जी। अब एक काम करते हैं, अब इसको फाइनल टच दे देते हैं क्वेश्चन को। ये हो गया एक्स स्क्वायर ई एक्स, इस 2 के अंदर मल्टीप्लाई करो माइनस 2x ई एक्स, ठीक है। अब इसका ई एक्स का इंटीग्रेशन करो, कितना आएगा ई एक्स ही आएगा। तो आपको अगले स्टेप में अगर शो करना है तो आप शो कर सकते हो पहले इसका इंटीग्रेशन ओपन करके, या आप डायरेक्ट भी काम कर सकते हो इसमें। -2 माइनस प्लस ट्वाइस ऑफ ई एक्स प्लस सी, इन तीनों में से कॉमन आ जाएगा आपका क्या ई एक्स, ई एक्स कॉमन ले लीजिए, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 प्लस सी। तो ये क्वेश्चन खत्म हुआ हमारा थर्ड। ये फोर्थ क्वेश्चन है हमारा x log x dx। इसे कैसे करेंगे, देखिए log पहले आ रहा है या x का पहले आ रहा है, पहले ये देख लो, log पहले आ रहा है तो log को फर्स्ट और अलजेब्रा को सेकंड, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो डेरिवेटिव ऑफ log x मल्टीप्लाई या डॉट लगा लो जो आपको अच्छा लगे, ये नहीं कि आपने डॉट क्यों नहीं लगाया, आपकी बार कोई न्यारी बात नहीं, अलग बात नहीं है इसमें। यहाँ पे क्या हो गया x, दूसरे का इंटीग्रेशन dx और बाहर वाले के रिस्पेक्ट से दोबारा इंटीग्रेशन हो गया। अच्छा x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये वैल्यू क्या हो गई एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x माइनस डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ x एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ये खत्म पूरी ब्रैकेट का काम, और बाहर वाला dx अंदर घुस गया, एक से एक गया, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 2 log x, इस 2 को बाहर ले आओ पहले, नहीं तो कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर log x अपॉन 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस सी, खत्म। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है x log 2x, ये भी इजी है, x log 2x dx, ठीक है। जैसे हमने ऊपर वाला किया है सेम ऐसे ही करना है, कोई दिक्कत इसमें आनी नहीं चाहिए। इसे फर्स्ट इसे सेकंड, पहला ऐसे ही, रूल तो यही कहता है ना, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन देन अ ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट क्या है मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ और पूरे का इंटीग्रेशन, log 2x और x का क्या होगा एक्स स्क्वायर बाय 2। अच्छा एक गलती और होती है बहुत बड़ी, जैसे 2 दिख रहा है यहाँ 2x दिख रहा है, काट दो इसे, है ना, नहीं यार वो log का फंक्शन है, वो अलग चीज़ है, ठीक है, इसे काटना नहीं है इससे। इसके बाहर अगर इसका कोई वो लग रहा हो, मतलब बाहर इसका कोई कोफिशिएंट दे रखा हो तो आप उससे काट सकते हो 2 को केवल, इससे मत काट देना। ये मन बहुत करता है कि सिंप्लीफाई हो जाएगा, इतना सिंप्लीफाई उसे नहीं करवाना ना। डी वाई डी एक्स ऑफ log 2x, तो क्या होगा देखो log 2x का 1 अपॉन 2x और 2x का 2, x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाय 2 और बाहर गया dx, ये अंदर आ गया, 2 से 2 गया, x से एक x चला गया, क्या बचा फिर से x बाय 2, ये वैल्यू हो गई एक्स स्क्वायर log 2x अपॉन 2 और बाहर क्या आया यहाँ पे -1 अपॉन 2 और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ठीक है जी, इजी क्वेश्चन था ये वाला। 6th क्वेश्चन है बेटा हमारा x स्क्वायर log x dx, ठीक है। यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर आ रहा है, यहाँ पे ना जिसका आप डेरिवेटिव कर रहे हो, जैसे यहाँ पे log या एक्स स्क्वायर में कौन सा फर्स्ट होगा, पहले ये देखो, log का तो आंख मूंद के फर्स्ट रख लिया करो, देखो। लेकिन दिक्कत यह आती है कि कहीं भी अगर आपका log x आ रहा है आपको फर्स्ट ही रखना है, क्यों, कारण क्या है कि log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, क्या है कारण कि log x का हमें इंटीग्रेशन नहीं पता, नहीं पता log x का डेरिवेटिव तो पता 1 अपॉन x, इंटीग्रेशन नहीं पता।
अगर लेकिन साइन इनवर्स एक्स का भी नहीं पता इंटीग्रेशन तो, और दोनों एक साथ आ जाए फिर कि अगर आपको आगे लॉग एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स, ठीक है, तो बात ही लग जाएगी, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन हमें कोई हिस्से का नहीं पता। तो अगले क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को करने से पहले ना एक बार हम log x को सॉल्व कर लेते हैं कि कहीं अगर ऐसी दिक्कत आई, इस क्वेश्चन के लिए नहीं कह रहा मैं, कहीं अगर ऐसी दिक्कत आई कि log x और साइन इनवर्स x दोनों एक साथ आ गए जिनके हमें इंटीग्रेशन ही नहीं पता, उन्हें क्या सॉल्व करेंगे? तो उनमें दोनों में से एक का इंटीग्रेशन निकालना आसान है, log x का आसान है। ये कोई क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, आपको एग्जाम्पल में मैं बता देता हूँ, कभी भी log x आएगा, इसके साथ कुछ भी नहीं है, मल्टीप्लाई में 1 तो है, तो मल्टीप्लाई कर लो किसकी? 1 की। तो log, अब फर्स्ट log हो गया फर्स्ट फंक्शन, और 1 को क्या कंसीडर करोगे? अलजेब्रा। क्यों करोगे? ये 1 तो जी कांस्टेंट है, वैसे अलजेब्रा क्यों ले रहे हैं? अच्छा 1 को हम ये बोल सकते हैं x की पावर 0, तो 0 पोलिनोमियल बोलते थे ना 1 को, कांस्टेंट को कांस्टेंट पोलिनोमियल बोलते हैं या 0 पोलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। बेसिकली 0 को ही बोल दो 0 पोलिनोमियल, वो आपको देख लेना वो कैसे लिखोगे। तो x की पावर 0 लिख लेंगे इसे, और x की पावर 0 किसके इक्वल होगा? 1 के इक्वल होगा। बात समझ में आ गई? अब यहाँ पे फिर से हमारा वही केस स्टार्ट हो जाएगा, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन। तो पहला ऐसे ही हो गया, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, और उस पूरे का इंटीग्रेशन। तो ये हो गया x log x, क्योंकि 1 का इंटीग्रेशन x होगा, डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x, और 1 का इंटीग्रेशन x होगा, x गया, क्या बचा यहाँ पे? x log x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c, खत्म क्वेश्चन। तो आपको log x का इंटीग्रेशन मिल गया, क्या? x कॉमन ले लो, log x माइनस 1, ठीक है, क्या होगा? x log x माइनस 1, x कॉमन लेने के बाद, या x log x माइनस x, तो में से कोई भी याद रख लेना। कभी कभी ऐसा क्वेश्चन हम लास्ट में करेंगे, जब x खत्म हो जाएगी ना, तो हम एक क्वेश्चन लेंगे log x और साइन इनवर्स x का, ठीक है। अभी ट्राई करते हैं जरा। x स्क्वायर log x, क्या ले लें? x स्क्वायर log x। तो सबसे पहला फंक्शन क्या है मेरे पास? log x है, दूसरे का इंटीग्रेशन मतलब x स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट दैट इज log x मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, what is second? x square dx ब्रैकेट क्लोज देन dx। x स्क्वायर का क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3 log x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ log x 1/x इंटू एक्स क्यूब अपॉन 3 dx। x कैंसिल, ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन 3, एक्स क्यूब log x अपॉन 3 माइनस एक्स स्क्वायर, 1/3 को पहले बाहर ले लो, x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा? प्लस c, खत्म क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा x साइन इनवर्स x। अब देखो साइन इनवर्स पिक्चर में आना शुरू हो जाएगा, ये हमारा एक्स्ट्रा करिकुलर था, ठीक है। 7th क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x साइन इनवर्स x dx, x साइन इनवर्स x dx। साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन हमें नहीं पता होता, तो उसे क्या करते हैं अब इसे फर्स्ट फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन मानने की जरूरत क्या है? पहले मैंने बताया था कि फर्स्ट फंक्शन हम उसे मानते हैं जिसका हमें इंटीग्रेशन नहीं पता होता। ऐसे केसेस में मान लो मेरे को x साइन x मिल गया, तो बात का विरोध हो जाएगा, ठीक है सर, मतलब दोनों को पता है, तो किसी को फर्स्ट सेकंड मान सकते हैं। लेकिन मैंने वहाँ पे एक चीज़ और दिखाई थी, वीडियो पीछे करके देख लीजिए चाहे, क्या दिखाया था उसमें कि अगर आप x को सेकंड रख लोगे, सेकंड का इंटीग्रेशन होगा, तो इंटीग्रेशन होने से वजह से वो कंटिन्यूसली बढ़ता चलेगा, और साइन x का cos x, cos x का साइन x, ये खेल चलता रहेगा। अब ये क्वेश्चन करेंगे हम, इसके बाद ex साइन x, वो भी आने वाला पिक्चर में भी ये क्वेश्चन, ठीक है। ये क्या हो गया हमारा? x साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x तो पहले नंबर पर आ रहा है, फर्स्ट फंक्शन, x क्या हो गया? सेकंड फंक्शन। रूल क्या कह रहा है? पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड ब्रैकेट क्लोज dx। साइन इनवर्स x और x का इंटीग्रेशन क्या होगा? x स्क्वायर अपॉन 2 डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर अपॉन 2 dx। x स्क्वायर साइन इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1/2 को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बचा? एक्स स्क्वायर। तो देखिए अब थोड़ी सी ना इसमें जालसाजियाँ लगानी पड़ेगी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, इजी करने के लिए। बेसिकली अभी ना आपको कोई यही बता सकता है, जैसे यहाँ पे अगर अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता तो हम साइन इनवर्स एक्स को टी भी लेट कर लेते,
वो जब करते, यहाँ नहीं कि सब जगह टी भी लेट कर लो ख़त्म कर दो मामले को, ऐसा नहीं करते। यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, रूट में क्या है रूट नहीं देखना, नीचे क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इस माइनस को अंदर ले जाओ तो ये बाहर क्या हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा अंदर। अब इसमें 1 को ऐड कर दो और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, कुछ कुछ बन रहा है इसके जैसा। अब ये तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 इंटीग्रेशन, इसे अलग ले लो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर के साथ अलग ले लो और इस -1 को अलग ले जाओ, माइनस इंटीग्रेशन डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अलग ले गए उसे। अब ये बताओ ऊपर ये कंप्लीट वैल्यू है, अगर मैं 2 को √2 से डिवाइड करूं तो ऊपर क्या बचेगा √2 बचेगा। ऐसे इसी नंबर को 1 माइनस एक्स स्क्वायर एक मुझे फंक्शन मिल गया और उसको √1 माइनस एक्स स्क्वायर से मैं डिवाइड कर रहा हूं उसी के रूट से, तो ऊपर रूट आ जाएगा। मैं कह रहा हूं 2 को अगर मैं √2 से डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आएगी √2, अगर मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को उसके रूट से डिवाइड कर रहा हूं तो वैल्यू क्या आएगी √1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इससे कट गया, रूट कहाँ आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर पे आ गया। अब मेरे 2 फॉर्मूले होते हैं, पहले लिख लीजिए उन्हें। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स का फॉर्मूला क्या होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, एक हो गया पहला। एक है फिर हमारे पास डी एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका फॉर्मूला क्या होता है डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, क्या होता है यहाँ पे ए लिख लीजिए तो ए थोड़ा कॉमन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, दोनों फॉर्मूले लिख दिए मैंने यहाँ पे। अब यूज करते हैं इसे, एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, 1/2 बाहर है, पहले वाले का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए मतलब 1, पहला हो गया। माइनस इसका डायरेक्ट क्या होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन 1, बाहर लगा लो प्लस से, क्योंकि अब तो बात ही खत्म हो रही है इसकी धीरे धीरे। ये देखो 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये सिंपल क्या आ रहा है माइनस साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। तो माइनस 1/2 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा कलेक्टिवली, ये 1/2 है, ये -1 है, तो वैल्यू क्या हो जाएगा कलेक्टिवली -1/2। तो एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स अपॉन 2, इसमें मल्टीप्लाई करो अंदर, तो x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर इसका कलेक्टिवली आंसर क्या आ रहा है ये बताओ -1/2, और -1/2 में बाहर से 2 की मल्टीप्लाई होगी तो क्या लिखोगे -1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये बन गई पूरी वैल्यू, ये बन रही है पूरी वैल्यू। देखो यहाँ 4 यहाँ क्या है 2 से मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो 2 से नीचे ही मल्टीप्लाई हो जाएगी, क्या बन जाएगा ये, इतनी बात समझ में आ गई। इसके बाद हमें एक स्टेप और लिखना, उस पर ध्यान दीजिए, उसको मैं यहीं कर देता हूं पूरा। इन दोनों में से देखो साइन इनवर्स एक्स यहां आ रहा है और यहां आ रहा है, यहीं आ रहा है, दोनों में साइन इनवर्स एक्स अपॉन 4 को कॉमन ले लो। किसे ले लो कॉमन 1/4 साइन इनवर्स एक्स, अंदर क्या बनेगा 2x स्क्वायर -1, क्या बनेगा 2x स्क्वायर -1 प्लस x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, ये है इसका आंसर, ये है जबरदस्त। देखिए यहाँ से दोबारा रिवाइज कर लीजिए, एक बच्चे को बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई है तो आप लोगों को भी हो सकती है, तो देख लीजिए दोबारा से। देखिए यहाँ पे आप फॉर्मूला लगाएंगे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, तो x/2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय 2, ए की वैल्यू क्या है यहाँ पे 1, तो ए स्क्वायर 1 का स्क्वायर बाय 2 1/2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। मैंने कहा था 1/2 साइन इनवर्स एक्स से हम साइन इनवर्स एक्स को माइनस करेंगे तो क्या बचेगा -1/2 साइन इनवर्स एक्स, और 2 बाहर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बचा कलेक्टिवली -1/4 साइन इनवर्स एक्स। बाकी ये रहा आपका फाइनल आंसर, ठीक है। देखिए 8 क्वेश्चन, इंटीग्रेशन x tan इनवर्स x dx, इनवर्स फर्स्ट, अलजेब्रा सेकेंड। पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, ठीक है, बाहर वाले के रिस्पेक्ट से इंटीग्रेशन। tan इनवर्स x
और x का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर अपॉन 2 माइनस डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे क्या आ गया आपका, फिर से एक्स स्क्वायर आ गया, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, फिर ये तो कंप्लीट हो गया सॉल्व, बाहर वाला dx और ये इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए, अंदर क्या बच रहा है एक्स स्क्वायर, तो इसमें 1 को ऐड कर लो और 1 को क्या कर दो सब्ट्रैक्ट, यहाँ क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 अपॉन 2 तो पहले ही बाहर निकाल दिया dx। ये लाइन अब खत्म होने वाला डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2, देखिए बेटा यहाँ पे माइनस 1/2, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर को तो अलग से लिख लेना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर अलग कर दिया इसे, यहाँ माइनस है, ये खुद भी माइनस है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर आ गया dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये से कट ऑफ हो गया, तो यहाँ वैल्यू क्या बची एक्स स्क्वायर tan इनवर्स x अपॉन 2 माइनस dx का इंटीग्रेशन क्या होगा x, यहाँ पे 1 है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, ऐसा समझ लीजिए। तो ये वैल्यू क्या आ गई माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस 1/2 tan इनवर्स x, 1/2 tan इनवर्स x प्लस c, इन दोनों में से कॉमन ले लो क्या 1/2 tan इनवर्स x अपॉन 2 कॉमन ले लो, ठीक है 1/2 tan इनवर्स x ले लो, tan इनवर्स x अपॉन 2 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, इन दोनों का माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस c। फाइनल आंसर जो आ रहा है वो कुछ इस तरह से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 2 tan इनवर्स x माइनस एक्स अपॉन 2 प्लस c, ठीक है। देन वी कम टू अनदर क्वेश्चन, नाइन्थ क्वेश्चन है हमारा x cos इनवर्स x, इट इज जस्ट सिमिलर टू x sin इनवर्स x, ठीक है। अब इसे पहला, इसे दूसरा, पहला फंक्शन एज इट इज, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सेकंड क्या है हमारा x dx देन होल का इंटीग्रेशन, ठीक है। x का होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2, एक्स स्क्वायर अपॉन 2 कॉस इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x माइनस 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर द डेरिवेटिव ऑफ कॉस इनवर्स x, x का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2 देन dx माइनस माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x अपॉन 2 माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन 1 अपॉन 2 को बाहर ले लीजिए एक्स स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है, लेकिन नीचे तो माइनस है, यहाँ पे माइनस था वो हमने हटा दिया, वो माइनस माइनस प्लस ले लिया, लेकिन इसे हटाओ यहाँ से, अगर इसे प्लस ना करूँ मुझे माइनस चाहिए अंदर, अगर मैं अंदर माइनस लगाऊंगा तो बाहर भी क्या करना पड़ेगा मुझे, तभी तो माइनस माइनस प्लस बनेगा, मतलब जैसा ऊपर था उसे वैसे ही नीचे कर दो, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, पहले थोड़ा सा रिजोल्व कर लें। अब मेरा क्या है नीचे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये ऑलरेडी माइनस बन चुका, तो 1 प्लस कर लूँ और 1 को क्या कर दूँ माइनस, जैसे हमने किया था ना साइन वाले केस में भी माइनस 1/2। अब एक को अलग करो पहले वाले को, 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है जी। यहाँ आ गया क्या -1, ये तो dx हो गया माइनस, और ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 1/2 इंटीग्रेशन dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आई बात। फिर से रूट हटेगा तो ऊपर रूट आ जाएगा यहाँ पे, जैसे मैंने उसमें बताया था आपको साइन वाले में, ऐसी कॉस वाले में इसका रूट हटेगा ऊपर रूट आ जाएगा। एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस 1/2। अब इनके दोनों के फॉर्मूले, इसका फॉर्मूला क्या होता है पहले वाले का, x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स x अपॉन ए, मतलब सिंपल साइन इनवर्स x। अगले वाले में क्या आएगा प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस 1/2 साइन इनवर्स x प्लस c, कुछ इस तरह से आ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स x अपॉन 2, ठीक है।
माइनस 1/2, इसकी मल्टीप्लाई अंदर करो कितना आएगा, माइनस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, फिर 1/2 के अंदर करोगे कितना आएगा, माइनस 1/4 साइन इनवर्स एक्स, फिर इसमें मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, ये तो सिंपल है ही, मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं है इसमें, 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। समझ में आई बात, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/2 इंटू 1/2 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस इसका जो फॉर्मूला चल रहा है वो साथ के साथ चलेगा 1/2 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। यहाँ तक बात क्लियर हुई। देखिए आगे क्या करेंगे इसमें, एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ पे क्या है 1/2 साइन इनवर्स एक्स, ये क्या है 1/4 साइन इनवर्स एक्स। तो दिमाग लगाओ थोड़ा सा, 1/2 कितना होता है 0.5, 1/4 कितना होता है 0.25। अगर 0.5 में से 0.25 चला गया तब भी कितना बचेगा 0.25। या आप इसका एलसीएम भी ले सकते हो, 1/2 माइनस 1/4 तो 1/4 ही बचेगा, लेकिन प्लस वाला बड़ा है, 1/2 बड़ा है तो वैल्यू नेट वैल्यू क्या आएगी इसकी, प्लस 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। ये समझ में आई बात, 1/4 साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। अच्छा एक तरीका और है, अब साइन से आपको कॉस में कन्वर्ट करना, कैसे करोगे, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स, वैसे कर सकते हो आप, इतना भी छोड़ दोगे जब भी नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। और इससे आगे सिंप्लीफाई करना चाहते हो, नहीं जी मुझे सिंप्लीफाई करना बहुत टाइम है पेपर में, भी पहले खत्म हो गया 1 घंटे पहले, वैसे मुश्किल है, कंसल जी का हो सकता है बस। यहाँ पे क्या आएगा π/2 माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी, तो एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स अपॉन 2, इसे भी क्या कर लो 2x स्क्वायर अपॉन 4 माइनस एक्स अपॉन 4, ये क्या हो जाएगा π/8, ये क्या हो जाएगा अंदर माइनस 1/4 कॉस इनवर्स एक्स। अब जहां जहां हमने सी लगाया है वहां पे कर दो C1, क्या कर दो वहां पे, तो इसको C1 करने का इतना सा मतलब है क्योंकि मुझे लास्ट में सी अच्छा लगता है लगाना, आपको नहीं लग रहा आप सी छोड़ दो, लास्ट में ए लगा दो, लिख देना वेयर ए इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन सी की जगह जो आपका मन करे अल्फा बीटा गामा जो मन करे वो लगा देना। मैंने स्टार्टिंग से C1 ले लिया, मैं लास्ट में सी कर दूंगा उसे। तो जो मेरा π/8 प्लस C1 है इसको मैं किसके इक्वल लिखूंगा, C के। अब इन दोनों में से कॉमन क्या आ जाएगा 1/4 कोस इनवर्स x, और बाहर क्या बचेगा 2x स्क्वायर माइनस 1/4 कोस इनवर्स x माइनस x अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। समझ में आ गई बात, इन दोनों में से आपका 1/4 कॉस इनवर्स एक्स बाहर आ गया, इसके पास बचेगा 2x स्क्वायर और यहाँ बचेगा -1, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 10th क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर कितना है, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर dx। अब बेसिकली किसी के दिमाग में और होगा सबसे ऐसा कर ले साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स। तो मुझे बताओ क्या दोनों में से किसी का भी इंटीग्रेशन पता है आपको, अगर आप इसे ब्रेक करो साइन इनवर्स एक्स इंटू साइन इनवर्स एक्स में, पहले को फर्स्ट और दूसरे को सेकंड बना लो, तो क्या किसी का भी इंटीग्रेशन पता है हमें इसमें से, नहीं पता, तो इसको आगे नहीं चला पाएंगे। तो साइन इनवर्स एक्स के होल स्क्वायर को तो एक फंक्शन मान ले और इसको साथ मल्टीप्लाई कर दें किसकी 1 की। साइन इनवर्स एक्स क्या है इनवर्स, तो फर्स्ट नंबर पे आएगा और 1 क्या है अलजेब्रिक के सेकंड पे आएगा। अब हम क्या लिखेंगे, पहला एज इट इज, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन, दूसरे का करेंगे इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ क्या, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ब्रैकेट क्लोज, पूरे का डेरिवेटिव आ गया, ब्रैकेट क्लोज पूरे का डेरिवेटिव आ गया। तो यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर। डेरिवेटिव में चाहे कुछ भी हो सबसे पहले पावर का होता है, तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर दे रखा था, यहाँ क्या लिखेंगे 2 साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव चेन रूल के अकॉर्डिंग अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका क्या होगा 1 का
एक्स, ठीक है, और बाहर से क्या आ गया dx। तो यहाँ तक नोट करिए पहले जरा, इसके बाद हम फ्रेश स्टार्ट करेंगे क्योंकि इसमें भी हमें टाइम लगने वाला है, ठीक है, नोट करिए इसे। देखिए आफ्टर दैट स्टेप x साइन इनवर्स x होल इसका माइनस इंटीग्रेशन टू साइन इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू एक्स। तो यहाँ पे हम लोग आगे क्या करते हैं, सिंपल सा स्टेप फॉलो करेंगे। साइन इनवर्स x को क्या पुट कर लेते हैं t, किस वाले में, इस इंटीग्रेशन में। यहाँ तो हो ही गया, मतलब हम इसके लिए तो काम कर रहे हैं हम सारा, भाई वो पार्ट तो हमारा निपट लिया, अब हम इसके लिए काम करेंगे। साइन इनवर्स x को t ले लिया क्योंकि उसका डेरिवेटिव यहाँ पे प्रेजेंट है। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आपने साइन इनवर्स x को होगा t लिया है, तो मेरे बच्चों x को क्या लोगे, साइन t, क्योंकि सबको t में कन्वर्ट करना है। अब आ जाओ इसका टी बनाते हैं जरा। x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर साथ के साथ चलेगा, इसका कोई रोल नहीं है। अब 2 को बाहर ले लो, साइन इनवर्स x को क्या लिया है हमने t, और x को क्या ले लिया साइन t, और बाकी नीचे वाला सारा पोर्शन किस में आ गया dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dt। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम आप ये बताओ, ये t साइन t तो है, अगर मैं इसे x साइन x लिख लूँ तो सेम बात है, वही हम इंटीग्रेशन इसका t में कर रहे हैं, t के रिस्पेक्ट से, वही x के। तो पहले का आंसर क्या रहा, जल्दी बताइए क्या रहा पहले का आंसर, देखिए जरा पहले का साइन टी माइनस टी कॉस टी। आपको लेकिन आपको पेपर में दोबारा से करना, डायरेक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो x साइन इनवर्स x होल स्क्वायर माइनस 2 t की वैल्यू क्या लेट की है हमने, देखिए जरा उधर साइन इनवर्स x, साइन t को क्या लेट किया साइन इनवर्स x, और जहाँ जहाँ t आ रहा है वहाँ पुट करते चलिए साइन इनवर्स x। कॉस में मैंने लिखा अंदर क्या साइन इनवर्स x प्लस का c, x साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर माइनस साइन से साइन इनवर्स x हट गया, क्या बचेगा यहाँ पे 2 टाइम x माइनस साइन इनवर्स x बाहर आ रखा है, ये मल्टीप्लाई में है, साइन इनवर्स x अलग से, कॉस साइन इनवर्स x। तो इसे कन्वर्ट कर लो चाहे तो आप, ठीक है, इसे क्या लिखे कन्वर्ट करके कॉस को, देखिए कॉस साइन इनवर्स x है, या तो आप इसे इसी में छोड़ दो, आपको नहीं करना कि मैं आगे सॉल्व नहीं करना चाह रहा, तो इसमें भी आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन आप चाह रहे कि मैं इसे मैं सॉल्व कर लूँ, तो कॉस है साइन इनवर्स x, तो x को क्या लिखते हैं x अपॉन 1, ये क्या हो गया परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया हाइपोड, तो इसका बेस क्या आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो जब इसे आप अंदर कन्वर्ट करोगे कॉस इनवर्स में, तो बेस अपॉन हाइपोड होगा, अपॉन हाइपोड कितना है 1, तो नेट वैल्यू क्या आएगी इसकी 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ से आप पूरा सॉल्व देख लीजिए इसका, मैं इसको डायरेक्ट चेंज कर दूंगा साइन इनवर्स एक्स, और कॉस साइन इनवर्स एक्स की वैल्यू आ रही है पूरी कंप्लीट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी, और ओपन करते हैं इसे जरा, एक्स साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2 अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर साइन इनवर्स x प्लस सी। ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन 10th का। इसके बाद हमारा 11th क्वेश्चन है। 11th क्वेश्चन क्या है, बस 2 और रह गए हमारे। 11th क्वेश्चन देखते हैं जरा। 11 डिट्टो इसी की तरह है, x कॉस इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बस यहाँ पे साइन इनवर्स x था, यहाँ पे क्या है कॉस इनवर्स x। तो डायरेक्टली क्या ले लूँ मैं कॉस इनवर्स x को t, यहाँ क्या बचेगा -1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, यही आएगा। x की वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी कॉस t, भाई कॉस इनवर्स x t आ रहा है, तो x की वैल्यू क्या होगी कॉस t तो होगी। भाई इनवर्स को आप इधर भेज दो, कैसे भी आपको समझ में आता हो, दोनों साइड कॉस लगा दो, तो कॉस से कॉस इनवर्स आपका आइडेंटिटी बन जाएगा। यहाँ पर आ गया x और यहाँ क्या हो जाएगा कॉस t। x की वैल्यू क्या आ गई आपकी कॉस t, कॉस इनवर्स x की वैल्यू क्या आई t, और dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी माइनस dt, क्या आएगी माइनस dt। तो ये t cos t बन गया, ये सॉल्व हो चुका हमारा, ये इस क्वेश्चन का था, इस क्वेश्चन के साथ का t cos t। अब t cos t में एलजेब्रा पहले आ रहा, ट्रिग्नोमेट्री पहले आएगी एलजेब्रा, तो दैट इज फर्स्ट एंड दैट इज सेकंड। एलजेब्रा इज फर्स्ट एंड ट्रिग्नोमेट्री इज सेकंड। माइनस बाहर है ही, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ
सेकेंड dt। ठीक है जी सर, पूरी ब्रैकेट लगा लो बाहर, माइनस है बाहर, है ना, ठीक है। t cos t का क्या होता है, sin t माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ t 1, cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t, और बाहर से आ गया एक dt। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तो नेचुरली चल रहा है बिल्कुल। t sin t, और sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t, एक माइनस बाहर लगा हुआ है, इसे क्या लिखेंगे, प्लस cos t प्लस c। ये बात आ गई समझ में? अब t को क्या लेट किया हमने, cos इनवर्स x माइनस cos इनवर्स x sin cos इनवर्स x प्लस sin cos इनवर्स x प्लस cos ऑफ cos इनवर्स x प्लस c। अच्छा, cos ऑफ cos इनवर्स x कितना होगा, सिंपल x होगा। अब हमें जो सॉल्व करना है ना, हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, एक लाइन में हमारा काम हो जाएगा कि ये साइन दे रखा है cos इनवर्स x, अब मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है, तो x अपॉन 1 ये क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। क्या होता है ये, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर क्या निकलेगा इस केस में, 1 माइनस एक्स स्क्वायर, हाइपोटेनियस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। तो साइन, और जब इसे साइन इनवर्स निकालोगे इसका, तो परपेंडिकुलर चलेगा ऊपर और हाइपोटेनियस चलेगा नीचे। तो नेट वैल्यू क्या आ रही है इसकी, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बात समझ में आई, क्या आ रही है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो माइनस ऑफ कॉस इनवर्स, ये किसकी वैल्यू आई है, पूरे साइन कॉस इनवर्स एक्स की क्या वैल्यू आई है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गई ये बात। प्लस कॉस ऑफ कॉस इनवर्स एक्स, ये रह जाएगा सिंपल एक्स प्लस सी। अब अंदर मल्टीप्लाई कर लो माइनस की, या ऐसे ही छोड़ दो, वो आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो माइनस कॉस इनवर्स एक्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी, ये इसका आंसर हो गया। 11th क्वेश्चन है, एक 12th और करते हैं इसके बाद। इंटीग्रेशन एक्स सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स मतलब ट्रिग्नोमेट्री सेकंड नंबर पे आएगा, एलजेब्रा मतलब ये फर्स्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, पहला ऐसे ही, दूसरे का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन विद इन द ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट मल्टीप्लाई इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड, देन होल का इंटीग्रेशन। अच्छा, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x 1, सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, देन dx x 10x। अच्छा, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x लिख सकते हो, माइनस log cos x लिख सकते हो, जो आपको अच्छा लगे वो लिख लीजिए। ये क्वेश्चन फिनिश हो गया हमारा। आज हमारी पूरी एक्सरसाइज में 24 क्वेश्चन है, जिसमें से कि आज हमने पहले पार्ट में 12 क्वेश्चन करे हैं। दूसरे पार्ट को हम कल ही लेकर आएंगे बहुत जल्द आपके सामने, और उसमें हम बाकी के 12 क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू क्लास।